अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 की। सो अगर आपका बर्थ नंबर 1 हो जाता है या 1010 हो जाता है या 1919 हो जाता है या 2828 हो जाता है, ये 2828 भी आपका 1 माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंसेस की। जैसा 1 वाला होगा वैसा ही सेम 10 वाला नहीं होगा, और वैसा ही सेम 19 वाला भी नहीं होगा, और ना ही सेम वो 28 वाला होगा, क्योंकि यही मैंने कहा यहाँ पर कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में आएगा, लेकिन बेसिक जो नेचर है वो सब में होगा। ये जब हम लोग अभी आगे चलते चलेंगे और हम लोग ग्रिड को सीखेंगे, तब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि वो कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अगर वो 1 कहीं पर भी आ रहा है बर्थ नंबर पे या मंथ नंबर पे या ईयर में, तो वो किस तरह से काम करेगा। अगर बर्थ नंबर में किसी के 1 आ रहा है तो डेफिनेटली वो बंदा कॉन्फिडेंट है, वो इंटेलिजेंट है, वो अपने लिए सेल्फ इनिशिएट करता है, ठीक है। और दूसरी बात, उसको किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या मुझे ये चीज़ आती है, या वो अपनी पोजीशन, उसको पसंद है अपनी बनाना, लेकिन वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए मेहनत भी खुद करता है अगर उसकी बर्थ नंबर में 1 आता है। और साथ में अगर उसका नंबर डिटेल 1 डायरेक्ट में आता है 1 या 10, तो ये चीज़ उसके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। वो अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा काम करता है, ना कि अपने आउटर सेल्फ पर। वो अपनी क्वालिटी खुद बनाता है। सो अगर यही नंबर आपकी मंथ में सिर्फ आता है और कहीं भी नहीं आता है, तो उस बंदे के अंदर ऐसा होगा कि वो चाहेगा कि मुझे लोग इंटेलिजेंट समझें। वो कुछ ना कुछ भीड़ में पीछे से किसी को कुछ या किसी और को कुछ बताएगा, कि वो ये जताने की कोशिश करेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे आता है, मुझे आगे बुलाया जाए, मतलब मुझे वो एक कहते नहीं वेटेज दिया जाए। इस तरह से उसका नेचर हो जाएगा। और अगर ये नंबर उसके ईयर में चला जाता है तो फिर तो वो पूरी तरह से ये सोचेगा कि लोग मुझे क्यों नहीं बुलाते, मुझे स्टेज पर क्यों नहीं बुलाया जाता, मुझे ये मेडल क्यों नहीं मिलता, या मुझे मेरे साथ ये क्यों नहीं होता। जबकि अगर उससे बोलो कि आप मेहनत तो करो उस चीज़ के लिए, वो समटाइम्स मेहनत करेगा बट उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा जितना कि जिसका बर्थ नंबर 1 होगा वो करेगा। वो मेहनत भी उतनी नहीं करता, वो उतना डिसिप्लिन नहीं हो पाता, लेकिन वो पोजीशन सारी वो चाहता है जो कि आगे जिसका नंबर 1 होगा वो पा रहा होगा। इस तरह के डिफरेंसेस आ जाते हैं नंबर कहां पर होने की वजह से। अब आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि नंबर 1 की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। डेफिनेटली यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ये जानने के लिए कि नंबर 1 का क्या क्या नेचर होता है। सो मैं इसलिए इस तरह से डिटेलिंग की तरह आपसे बात करूंगी कि कहाँ पर किस तरह से कितना % काम करेगा और आप उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको लाइव सेशन में पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है लाइव में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप कुछ क्वेश्चन पूछें, मैं रिप्लाई करूँ, मुझे इंटरेक्शन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार बात कर लेते हैं कि नंबर 1 का नेचर कैसा होता है। 1 की सिर्फ बात करूँ, आप लोग इसे समझिएगा, इसे मत समझिएगा कि ये बर्थ नंबर में आ रहा है या डेस्टिनी नंबर में आ रहा है या क्या चीज़ है, वो सारी डिटेल बाद में बात करेंगे। हम लोग अभी सिर्फ बात करेंगे 1 की। 1 का नेचर क्या होता है। तो 1 को एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में सन जो होता है ग्रह, उससे डिनोट किया जाता है। अब सन का क्या नेचर होता है कि वो सिर्फ रोशनी देता है। उसे ये नहीं मतलब है कि आप उसको उतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप उसे क्या समझ रहे हैं। उसका काम है रोशनी देना, रोज डेली सुबह निकलना और रोज डेली शाम को चले जाना। वो डिसिप्लिन के साथ काम करता रहता है, उसकी पोजीशन अपने आप बनी हुई है, उसको किसी और से वेटेज लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम ऐसे ही 1 वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर भी सूर्य का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो अपनी मेहनत खुद करते हैं, अपना काम वो स्वयं करते हैं, किसी और पे भरोसा नहीं करते, नई चीज़ों को इनिशिएट करने में कभी डरते नहीं और कुछ ना कुछ इनिशिएट करते भी ज़रूर हैं। उनके काम का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस, उनके आपको मतलब हर एक चीज़ में उनका दिखेगा। उनको नहीं ज़रूरत होती है कि वो किसी को अपना आउटर सेल्फ मतलब अपनी पर्सनालिटी कुछ बन ठन के दिखाएं। वो अपने आप को सफिशेंट समझते हैं किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए।
आप अगर उन्हें अगर पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं और इनका हमें कोई प्रेजेंटेशन करना है, उसके बाद आप उन पे छोड़ दीजिए, वो उसको कहाँ से प्रिपेयर करना है, कहाँ से उसकी न्यूज़ लानी है, किस तरह से उसको डिटेलिंग करनी, एवरीथिंग ही विल डू। मतलब इस टाइप से होते हैं वन वाले। उनका और इनिशिएशन करने में उनको किसी चीज़ में रिस्क लेने में भी ज़्यादा डर नहीं लगता है, सोचते हैं करके देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लीडरशिप स्किल होती है, वो हमेशा लोगों के साथ जुड़ के काम करना पसंद करते हैं। तो उन्हें दूसरों की हेल्प करना भी अच्छा लगता है, दूसरों को ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अब ये सारी चीज़ें काम तब करेंगी जब आपके साथ सन यानी नंबर 1 पॉजिटिवली काम कर रहा होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सन कहीं भी नेगेटिवली काम कर रहा है, क्योंकि मैं आपको एक नंबर और एक चीज़ और बताती हूँ कि कोई भी जो नंबर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में है, वो सारे नंबर्स का एक एक ग्रह है, और वो ग्रह आपके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको मिले हैं। ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी हमें ना भी पता हो फिर भी हम ये कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए नेगेटिवली काम कर रहा है और कौन सा ग्रह हमारे लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी को, नंबर्स के नेचर्स को यहाँ पर जज करेंगे। इसलिए ही बोल रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ही प्रॉपरली आएगा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो अगर आपका ये सन पॉजिटिवली आपकी कुंडली में है, आपके साथ पॉजिटिव काम कर रहा है, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छे से होंगी। बट अगर वो नंबर आपके साथ यानी वो सन आपके साथ पॉजिटिव काम नहीं कर रहा है, तो यहीं पर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। जैसे कि अभी आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप कॉन्फिडेंस है, लेकिन तब आपके अंदर ईगो आ जाएगा। आप ये बोलोगे कि ये मैंने करवाया। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, अपनी हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाने का शौक़ है, अपनी हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताने का शौक़ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो सन नेगेटिव काम कर रहा है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सीखेंगे कि कौन कौन से ग्रह हमारे लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं या वो हमारे लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं। उसके बाद हम उनका ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर हमारे साथ पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो उन्हें हमें कैसे डील करना चाहिए, और अगर वो हमारे साथ नेगेटिव काम कर रहे हैं तो कैसे हम उनको अपने लिए पॉजिटिव बना के अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। यही एक पैटर्न हो सकता है लाइफ का। बाकी जो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं वो मिल चुकी हैं, उन्हें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप उन्हें समझ कर, उनके अकॉर्डिंग चल कर, उनको यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बना सकते हैं। ये ही ऑकल्ट को सीखने का, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी चीज़ सीखने का यही एक मकसद होता है कि हम उसका यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को कैसे थोड़ा बहुत इजी बना सकते हैं। बाकी इतना ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ ज़िंदगी को मैजिक नहीं करती है जब तक हम अपने आप उस पर काम नहीं करते हैं। फिर जब हमें पता लग जाए कि ये चीज़ हमारे साथ नेगेटिव काम कर रही है, इसलिए जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे अपने नेम को बनाने में, मुझे अपनी पोजीशन को बनाने में अगर सन खराब होगा तो इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आएगी। अपने नेम को बनाने में, अपनी पोजीशन को बनाने में, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में, अपने आप को प्रूफ करने में, इस टाइप की चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस तरह से अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। इस तरह से हम आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर कंफर्टेबली और इजीली तरह से अपने आप को समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे और भी चलते रहेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताइए कि आप लोग लाइव आकर सीखना इस तरह से चाहते हैं कि नहीं, सो दैट मैं आपके क्वेश्चंस भी देख सकूँ, मैं ये समझ सकूँ कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके होते हैं, उसकी तरह मैं आपको बता सकूँ। क्योंकि मैंने इस तरह से प्लान किया, बट आप अगर कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन आपके माइंड में, तो आप पूछ सकें और हम लोग लाइव में इंटरेक्टिव सेशन ले सकते हैं। सो चलिए मुझे बताइएगा, मैं आपके मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और मिलते हैं लाइव में। तब तक के मुस्कुराते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलने में मज़ा है। हरे कृष्ण।